प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 फरवरी मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्याएँ 10 से 11। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सिंचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वालों को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, वाक्यांश 7 से 15 तक। तुम लोग इस प्रकार प्रार्थना किया करो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हे स्वर्ग में विराजमान पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दोनों पाठ हमारे लिए विशेष हैं, क्योंकि दोनों पाठों के द्वारा एक गहरा संदेश के बारे में बताया जाता है। और वह संदेश है कि एक विश्वासी को किस तरह जीवन जीना चाहिए, किस तरह वचन में बढ़ना चाहिए, वचन का प्रभाव अपने जीवन में किस तरह देखना चाहिए, उसके बारे में वर्णन पाते हैं। आज का पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ से लिया गया है और वहाँ पर विशेष करके प्रभु की वाणी के बारे में सुनते हैं। प्रभु की वाणी में शक्ति है, प्रभु की वाणी में सामर्थ्य है, प्रभु की वाणी में बल है, प्रभु की वाणी प्रभावशाली है, उसके बारे में काफ़ी वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति प्रभु की वाणी को अमल करता है उनका जीवन बदल जाता है और उनका जीवन बिल्कुल मधु सा मीठा बन जाता है। आइए हम वचन पर गौर करेंगे। वचन इस प्रकार है, जिस तरह पानी और बर्फ
आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना, उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वालों को बीज और खाने वालों को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। आगे वचन में पढ़ते हैं, मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। वचन के अंतिम भाग में हम देखते हैं, मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही मेरी वाणी मेरे पास लौटती है। प्रभु कहते हैं, बाइबल में हम देखते हैं प्रभु की वाणी में सामर्थ्य है, उसके बारे में वर्णन। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 3 से आगे। परमेश्वर के शब्द में कितनी शक्ति है उसके बारे में दर्शाया जाता है। परमेश्वर जब संसार को रचते हैं, वाणियों के द्वारा रचते हैं। उन्होंने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया, और इस तरह बाकी सृष्टि भी करते हैं। सामर्थ्य है, बल है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। इसी को नए व्यवस्थान में हम आएंगे, यीशु के बारे में देखेंगे। यीशु भी जब आंधी तूफान को डांटते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी वाणी को सुनने के बाद में आंधी तूफान भी थम जाता है, बिल्कुल शांत, और देखने वाले शिष्य घबरा जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आंधी तूफान भी प्रभु की वाणी को सुनता है। ये क्या को दर्शाता है? दर्शाता है कि प्रभु की वाणी में सामर्थ्य है, शक्ति है। प्रभु अपनी वाणी के बारे में जब बता रहे हैं तो पूरा पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि मेरी वाणी व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ में जाती नहीं है, बल्कि जिस तरह पानी जब बरसता है, ज़मीन पे पड़ता है, कठोर ज़मीन को गीला बनाता है और उसे उपजाऊ बनाता है, फलदायक बनाता है, इसी तरह मेरी वाणी इंसान के जीवन को भी नर्म बनाती है। जी हाँ, जब हम प्रभु की वाणी को ग्रहण करते हैं, पत्थर सा हृदय भी मोम की तरह पिघलने लगता है। इतना ही नहीं, जीवन बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है। क्यों? क्योंकि प्रभु की वचन में, प्रभु की वाणी में शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है। वचन में पढ़ेंगे नबी यिर्मयाह का ग्रंथ है अध्याय 23 वाक्य 29 में। वचन इस प्रकार है, मेरी वाणी अग्नि जैसा है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह प्रभु की वाणी है। वचन में पढ़ते हैं, मेरी वाणी अग्नि जैसी है। अग्नि यानी कि चीज़ों को जलाती है, राख बनाती है, ठोस बनाती है। इसी तरह मेरी वाणी भी है। आगे वचन में बताया जाता है, वह उस हथौड़े के सदृश है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। कठोर चीज़ों को तोड़ने के लिए हथौड़ा का इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह कठोर चीज़ों को वह तोड़ तोड़ कर बिल्कुल छोटा, बिल्कुल नम्र बनाता है, इसी तरह प्रभु कहते हैं मेरी वाणी है। आज यदि हमारे जीवन में बदलाव है तो शायद प्रभु की वाणी प्रवेश करती है। आज हमारे कठोर जीवन में बदलाव है तो प्रभु की वाणी प्रवेश करती है और हृदय को नम्र बनाती है, उपजाऊ बनाती है, फलदायक बनाती है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रत्येक दिन प्रभु के वचन के लिए भूखे और प्यासे होने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप प्रभु के वचन के लिए लालायित होंगे, जितना ज़्यादा आप प्रभु के वचन को पाना चाहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें शक्ति, सामर्थ्य, बल है। मैं बार बार इन चीज़ों को बता रहा हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें शक्ति है। आगे वचन में पढ़ेंगे, नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 3 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र,
मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खा जाओ, उसे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया, मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। और यह वचन विशेष करके वाणी के बारे में दर्शाया जा रहा है कि वचन को ले लो भोजन जैसे आप खाते हैं, अपने शरीर को जीवित रखने के लिए, अपने शरीर को शक्ति बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए। जिस तरह आप आहार ग्रहण करते हैं, इसी तरह अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए प्रभु के वचन को ग्रहण करना है, प्रभु के ठोस वचन को ग्रहण करना है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसके द्वारा हमारा जीवन, वचन बताता है, मीठा बन जाता है। और याद रखना, यदि आपका जीवन मीठा बन जाएगा, जैसे मधुमक्खियाँ फूल के पास आती हैं, रस लेती हैं, इसी तरह लोग भी आपके साथ में अनुभव करेंगे। आगे वचन में पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 4 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीता है। हमारे लिए रोटी ही नहीं बल्कि प्रभु का वचन भी चाहिए। ये शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है जरूर, इसी के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को भी और मजबूत करने के लिए हमें प्रभु के वचन की आवश्यकता है। तो आइए, प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि जिस तरह प्रभु बताना चाहते हैं कि मेरी वाणी में व्यर्थता नहीं है, बल्कि आशीष है, कृपा है, उपजाऊ है, फल है, वरदान है, उसे ग्रहण करना है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक दिन प्रभु के वाणी के लिए भूखे प्यासे रहिए। कम से कम एक दिन प्रत्येक वचन को पढ़िए, कम से कम एक दिन एक वचन को पढ़िए। उसके द्वारा शायद आपका जीवन बदल जाएगा, आशीष और कृपा से आपका जीवन भर जाएगा। आइए आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे, हमारे लिए संदेश है कि शिष्य यीशु के पास आते हैं, यीशु से प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जवाब के रूप में प्रभु बताना चाहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो, गैर यहूदियों की तरह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। वे प्रार्थना को रटते हैं, वे प्रार्थना को बहहाट करते हैं और उसे बेधड़क लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना शुरू करते हैं, जिसमें कोई आशीष नहीं है, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, जिसमें कोई बल नहीं है। हालांकि बार बार बताया जाता है प्रार्थना में शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है। प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन बदलता है, प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन जो इस तरह प्रार्थना करते हैं, प्रभु बताते हैं उसमें शक्ति नहीं है, बल नहीं है और उसका कोई प्रभाव और असर नहीं है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इसे अनुभव करते हैं। शायद प्रार्थना तो बचपन से ही करते हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा हमें कितने फल मिले हैं उसके ऊपर गौर करना है। प्रार्थना तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन उसके द्वारा कितना प्रभाव मेरे जीवन में, हमारे जीवन में पड़ा है, उसके बारे में गौर करने की आवश्यकता है। आज प्रभु बताते हैं कि गैर यहूदियों की तरह रटते हुए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। वे लोग समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से प्रभु सुनते हैं और प्रार्थना की सुनवाई होती है। नहीं, प्रार्थना आपके दिल से आनी चाहिए। जो प्रार्थना दिल से आती है, जो प्रार्थना दिल की आवाज़ है, प्रभु उस प्रार्थना को सुनते हैं। जिस प्रार्थना में खोट नहीं है, जिस प्रार्थना में लालच नहीं है, जिस प्रार्थना में और कोई अन्य नेगेटिव मकसद नहीं है, उस प्रार्थना में शक्ति है, बल है और प्रभु ऐसी प्रार्थना को सुनते हैं। तो प्रभु हमें बताना चाहते हैं हमें बहहाट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे आत्मसार करने की आवश्यकता है, आत्मसार जीने की आवश्यकता है।
और प्रभु हमें सिखाते हैं। तो इस प्रकार प्रार्थना किया कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। आमीन। इस तरह प्रार्थना किया करो। इस प्रार्थना को हम कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन आइए हम विशेष करके संदेश के रूप में देखेंगे। सबसे पहला, प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं तो कहते हैं पिता को याद कीजिए, पिता के नाम के बारे में बताइए, ईश्वर की स्तुति कीजिए, ईश्वर का नाम धन्य है उसके बारे में घोषणा कीजिए। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना की शैली को बदलना है। सबसे पहले हम मांगने के लिए नहीं, अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, धन्य कहते हैं। वो हमें करने की आवश्यकता है और हर समय हर क्षण। हम वचन में पढ़ेंगे आयूब के ग्रंथ में, विशेष करके आयूब के बारे में देखते हैं। आप जानते भी हैं, आयूब कहते हैं प्रभु ने दिया था प्रभु ने ले लिया, धन्य है उसका नाम। अब किस परिस्थिति में वो कहते हैं? तंगी की परिस्थिति में कहते हैं, दर्दनाक परिस्थिति में कहते हैं, रोग की परिस्थिति में वो कहते हैं प्रभु ने दिया था प्रभु ने ले लिया। क्षति की परिस्थिति में कहते हैं प्रभु ने दिया था प्रभु ने ले लिया। धन्य है उसका नाम, यानी कि दुख की परिस्थिति में भी धन्य है प्रभु का नाम, आंसू की परिस्थिति में भी धन्य है प्रभु का नाम। ये प्रार्थना करने के लिए प्रभु सिखाते हैं। हमें से आज कितने सारे लोग इस प्रकार की प्रार्थना को अनुसरण करते हैं? यदि करते हैं प्रभु को धन्यवाद देना, यदि नहीं करते हैं तो शायद हमें भी सीखने की जरूरत है। वचन में पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 1 से 4 आगे पढ़ते जाएंगे। वहाँ पे स्तोत्रकार के बारे में देखते हैं, उनके विचार उनके भावना के बारे में। वो बताना चाहते हैं मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। वो कहते हैं कि मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, प्रभु का नाम धन्य है घोषणा करते रहूँगा। दुख में भी, शोक में भी, गम में भी, टूटेपन में भी, क्षति में भी, हानि में भी, सब समय मैं प्रभु को धन्य कहूँगा। हमारी प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए। जब इस तरह हम प्रार्थना करते हैं, निश्चय ही प्रभु की आशीष को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और ऐसी प्रार्थना में बढ़िए। दूसरा बिंदु हम आज के प्रार्थना के द्वारा सीख सकते हैं, जहाँ पे प्रभु बताना चाहते हैं, वो बताया जाता है कि प्रभु तेरा राज्य आवे, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारे जीवन में पूरी हो। तो हम प्रभु की इच्छा की कामना करते हैं। मेरी इच्छा नहीं, हमारी इच्छा नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पूरी हो। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम प्रार्थना के जरिए अपनी ही इच्छा को प्रभु के सामने प्रकट करते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में ये होना चाहिए, प्रभु मेरे परिवार में ये होना चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें प्रभु की इच्छा की कामना करनी चाहिए। याद रखना, जब प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी आपके जीवन में पूरी होंगी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु किसी का विनाश नहीं चाहते बल्कि भलाई ही चाहते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे, इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 वाक्य 36 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, आप लोगों की धैर्य की आवश्यकता है, आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। यानी कि आपको धैर्य की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि आपको ईश्वर की इच्छा पूरी करनी है।
अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को ढूंढने की आवश्यकता है। हर समय, हर वक्त, और विशेष करके हमारी कामना भी वही होनी चाहिए कि प्रभु तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, तेरा राज्य मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे भविष्य में पूरी हो। इसी प्रार्थना के द्वारा तीसरा बिंदु है, और वह है कि प्रभु दैनिक आहार हमें प्रदान कर। वचन में प्रभु सिखाते हैं कि प्रभु दैनिक आहार हमें प्रदान कर। जी देने वाला पिता है, रक्षा करने वाला पिता है, प्रबंध करने वाला पिता है, वो हमारे लिए प्रबंध करते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी बताना चाहते हैं अपने शिष्यों को, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वे बूनते हैं, ना तो लूनते हैं, ना तो बखारों में जमा करते हैं, फिर भी स्वर्गिक पिता उनकी देखभाल करते हैं। तो क्या आपका जीवन उससे बढ़कर नहीं है? क्या आपके लिए प्रभु भोजन का प्रबंध नहीं करेंगे? ज़रूर। क्या आपके लिए प्रभु आपकी आवश्यकता की चीज़ें प्रबंध नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। वो विश्वास, वो भरोसा आपके अंदर में, हमारे अंदर में होना चाहिए। पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं प्रबंध करने वाला परमेश्वर प्रबंध करते हैं। इब्राहिम के लिए प्रबंध करते हैं, बाकी लोगों के लिए भी प्रबंध करते हैं। तो आज आपके लिए भी वही प्रभु आहार प्रबंध करते हैं। देखिए वचन में पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145 वाक्य 15 में पढ़ेंगे। स्तोत्रकार बताना चाहते हैं, सब तेरी ओर देखते हैं और तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। स्तोत्रकार बताना चाहते हैं, प्रभु सब तेरी ओर देखते हैं, तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। सारे लोगों की नजरें प्रभु की ओर है। क्यों? क्योंकि प्रभु भोजन का प्रबंध करते हैं। इजरायली जनता के बारे में देखें, आकाश से मन्ना बरसाते हैं, चट्टान से पानी बहाते हैं और इस तरह से उनकी भूख और प्यास को मिटाते हैं। तो आज आपके जीवन में भी प्रभु वही करते हैं। शारीरिक भूख और विशेष करके आध्यात्मिक भूख को प्रभु हमारी भूख को मिटाते हैं। आगे वचन में पढ़ेंगे, लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 24 से 26। वहाँ पे पुनः आकाश के पक्षियों के बारे में देखते हैं। प्रभु उनकी देखभाल करते हैं। तुम्हारी भी देखभाल करेंगे, हमारी भी देखभाल करेंगे। अब इसी प्रार्थना के द्वारा जो चौथा बिंदु है, प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें सिखाते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को क्षमा करने की और क्षमा हमारी तरफ से शुरुआत होनी चाहिए। जब हम दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रभु भी हमें क्षमा करते हैं। पेतरुस को देखिए, वो यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु बताइए, हम या मैं अपने भाई को कितनी बार तक क्षमा करूँगा? 7? लेकिन प्रभु बताते हैं 70 गुना 7, यानी कि अनगिनत क्षमा करते जाना। तो इस तरह से जब हम क्षमा करते हैं, प्रभु भी हमें क्षमा करते हैं। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम अपने आप को निर्णय लें कि वचन के अनुसार हम जीवन जीना सीखें। प्रभु की मर्जी को हम अपने जीवन में ढूंढें। प्रभु की इच्छा को हम पाने के लिए हमेशा कामना करते रहें। उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारी आशीष है। प्रभु हमें आशीष दें, कृपा दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी